नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे सभी साथियों ने अपना राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनको एक ही बात सता रही है कि सर हम फिज़िकल करें या नहीं करें, या फिर जो फिज़िकल अगर कोई साथी कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यूँ ही दौड़े फिर रहे हैं और हमारा फिज़िकल में नाम या नंबर आएगा भी नहीं आएगा। तो अपने उसके ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। स्वागत आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर। जैसे आप ने एक थंबनेल देख लिया है कि भाई अपना रिजल्ट पहले तो कब आएगा, इसके बारे में भी आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन किसको फिजिकल के लिए कॉल आएगा, है ना, उसके बारे में भी अपने यहाँ बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि भाई टोटल जो वैकेंसी है खासकर राजस्थान पुलिस के अंदर, टोटल पोस्ट आपकी थी 10,000, है ना। कितनी पोस्ट थी सर? 10,000 वैकेंसी थी। 10,000 वैकेंसी राजस्थान पुलिस के अंदर कम नहीं होती है। लेकिन मैंने जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उससे पहले भी कहा था कि आपको एग्ज़ाम ज़रूर दे के आना, क्योंकि जो बच्चों के जो सेंटर थे वो क्या कर दिए थे, दूर दे दिए गए थे। अब दूर देने के कारण क्या है, बहुत सारे साथियों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो तो इतना पछताएंगे ना कि उनको जीवन भर याद रहेगी ये वैकेंसी। क्योंकि उन्होंने, अगर आप देखिएगा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए थे टोटल 5,24,000 के लगभग फॉर्म अप्लाई हुए थे, क्योंकि सीट एक बेस थी, तो वैकेंसी आपकी सीट ही बेस थी। तो इनमें क्या हुआ, 5,24,000 के लगभग कैंडिडेट ने क्या किया, फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें से आप देखिए कितने जो है ना यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। 3,77,000 जो साथी हैं वो क्या दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। कितना डाटा एकदम से नीचे आ गया, कारण क्योंकि जो आपके पेपर का जो आपको सेंटर दे दिया गया था वो क्या दे दिया गया था, दूर दे दिया गया था। इसके कारण ये अपना इतना सारा प्रभाव पड़ा, और जिसके कारण क्या है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि फिजिकल के लिए कितने गुना बुलाने वाले साथियों। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं फिजिकल के लिए आपको 5 गुना, यानी 10,000 वैकेंसी है, 5 गुना करेंगे तो लगभग 50,000 जो साथी है ना, 50,000 साथियों को क्या किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा सर। अब फिजिकल के लिए किन किन साथियों को बुलाया जाएगा उसके ऊपर भी अपने चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपका नंबर उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर आप यूं ही दौड़ की तैयारियां कर रहे हैं, और अगर अभी तक भी आपने दौड़ की तैयारी नहीं की है तो अभी भी अगर आप स्टार्ट करें तो अपना जो अपना टारगेट है उसको आप पूरा कर सकते हैं। जैसे देखिएगा साथियों, आपको पता हो जो फर्स्ट शिफ्ट थी, यानी कि जो आपका, अगर मैं बात करूं 13 तारीख को जो एग्ज़ाम था आपका, वो टेलीकॉम का था, और टेलीकॉम का जो एग्ज़ाम था वो सबसे हार्ड मैं यहाँ मानूंगा इन तीनों पेपर में से। तो टेलीकॉम का वैसे भी थोड़ा सा अच्छा पेपर आता है, लेकिन ये जो पेपर था वो क्या था, हार्ड था। तो इसकी जो मेरिट है फिजिकल के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कम ही जाने वाली है। और जैसे आप देख रहे हैं सेकेंड शिफ्ट की बात करता हूँ तो ये आपका मॉडरेट लेवल रहा था, कि जैसे आपका पेपर होना चाहिए था उस तरीके का। लेकिन थर्ड की बात करूँ तो ये भी क्या हो गया, एकदम से ईजी आ गया। जिन्होंने अगर वो एग्ज़ाम देने नहीं गए और इस शिफ्ट के अंदर किसी का एग्ज़ाम था तो उसको तो भैया अपने ना बाटा लेके ना अपने सिर को फोड़ लेना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, और फोड़ रहे भी होंगे, है ना, क्योंकि इतना इजी पेपर आया और तुम ये पेपर छोड़ आए। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, उस पर बात कर लेते हैं। तो ये तो आपका इजी टू मॉडरेट, और ये मैंने पेपर बता दिया कि किस तरीके का आपका पेपर रहा था। तो जैसे देखिएगा साथियों, एक बात को और ध्यान रखना, बहुत सारे साथी क्या करते हैं, जैसे नीचे भी कमेंट करते थे कि सर मेरे एक गांव में ना 5 लोगों को तो इतने आ रहे हैं, मेरे लाइब्रेरी में इतने आ रहे हैं सर, हमारे तो शहर में इतने। अरे भाई, आपने उनकी कॉपियाँ चेक किए क्या? नहीं की ना, और हो सकता है कि वो यूँ झूठ बोल रहे हो, है ना। तो यहाँ उसके ऊपर यकीन नहीं कीजिए। तो अगर आप देखेंगे 10,000 वैकेंसी है और 50,000 जो साथियों को बुलाया जाएगा, तो उसमें से हो सकता है कि बहुत सारे साथी ऐसे पढ़ने वाले हों तो आपके पास वो 1,000 से 2,000 बच्चे जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो, लेकिन सबके नहीं आते होते, और वो उसी हिसाब से ही फिजिकल के लिए कॉल की जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन आप जो कह रहे हैं, तो पहली बात तो ये बता दूँ, सेकेंड और थर्ड जो शिफ्ट है ना, ये आपके एक ही दिन हुई थी, 14 तारीख को हुई थी। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पहली बात तो ये नहीं होगा भाई। ठीक है, एक ही दिन अगर पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की संभावना नहीं बनती है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे नंबर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे तो ऐसा मुश्किल होगा। वैसे भी अलग अलग जिलों की अलग अलग मेरिट रहने वाली है, तो यहाँ पे आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। उसके बाद आपके पास ये आता है कि सर फिजिकल के लिए किन का कॉल होगी, तो 13/9/25, यानी जिनका फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ, यानी टेलीकॉम वाले जो बच्चे हैं, टेलीकॉम वाले बच्चे जो हैं उनके अगर मैं बात करूं, अगर आप में से कोई जनरल साथी है तो 90+ अगर उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो अपने फिजिकल के लिए तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से रखें भाई, आपका मतलब फिजिकल के लिए कॉल हो जाएगी। अगर आप में 85 क्वेश्चन आपके सही हैं गर्ल में, जनरल के अंदर, तो फिर आपके लिए भी फिजिकल कॉल होनी चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 88+, और जनरल आपके गर्ल की बात करें तो आपके 83+ होना चाहिए। एससी की बात करूँ तो 85+, टेलीकॉम वालों की बता रहा हूँ, ठीक है ना, पहले टेलीकॉम की। उसके बाद अगर आप देखेंगे 81+ जाएगी किसकी भैया, लड़कियों की फिजिकल कॉल के लिए। और एसटी की बात करूँ तो आपके क्या हैं 82+ क्वेश्चन अगर आपके ठीक बैठ रहे हैं, और उसके बाद अगर लड़कियों के 78+ बैठ रहे हैं तो आपको फिजिकल की कॉल आ जाएगी अगर कोई टेलीकॉम वाला साथी है।
अब आप बोलेंगे कि सर बिना फिजिकल अपने बिना 10 को वाले यानी कि 14 शिफ्ट को हमारे 2 एग्जाम हो। पहले देखिए 14 तारीख को आपके मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूं, जिसको हम सेकंड शिफ्ट बोलेंगे। सर सेकंड शिफ्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपकी पहली शिफ्ट तो टेलीकॉम वाली होगी, सेकंड शिफ्ट फिर थर्ड शिफ्ट ऐसे, या फिर आप ऐसे कीजिए 14 तारीख की आपका जो मॉर्निंग का एग्जाम है उसके बारे में बात करो। तो यहाँ पे अगर आप में से बॉयज़ में अगर 98+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं साथियों, तो आपको ना फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि जब फिजिकल होगा तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर जैसे 115 120 भी आ रहे होंगे, वो भी फिजिकल में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, दौड़ने वाले कम होते हैं, ये भी हमेशा ध्यान रखना। हाँ, ये बात ध्यान रखना, पढ़ने वाले बच्चे दौड़ने में उस्ताद नहीं होते हैं, लेकिन जो दौड़ने वाले होते हैं उनके नंबर थोड़े कम रहते हैं। यहाँ पे अगर तुम देखोगे जनरल के अंदर लड़कियों की बात करूँ तो 95+ आपका अगर आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, अगर आपके 90+ क्वेश्चन सेफ हैं तो आप भैया फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल की जो तैयारी है वो ऐसा नहीं है कि भाई 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में कर दोगे, इसके लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए। और इसका अभी देखिए रिजल्ट कब आएगा उसके ऊपर भी अपने बात करने वाले हैं। तो 86+ है वो लड़कियों के लिए है। एससी की बात करूँ 87+ क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। 83+ है अगर लड़कियों के लिए तो फिर आप तैयारी कीजिए फिजिकल की। एसटी की बात करें तो 82, और यहाँ पे लड़कियों की बात करूँ तो 80+ क्वेश्चन अगर आपके बैठ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट वालों की बात करूँ या फिर 14 की सुबह वाली मॉर्निंग वाली की बात करूँ तो इनके अंदर अगर आपका कहीं नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, है ना, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। और यहाँ पे अगर आप देखें अभी तक भी अगर आपने फिजिकल की तैयारी में नहीं लगे हैं तो भैया लग जाओ। पहली बात तो आप लगे होंगे जिनके अच्छे हैं, नहीं लगे तो भैया फिर लग जाओ। अब इसमें से देखिएगा आपकी जो थर्ड शिफ्ट है 14/9/25 को एग्जाम हुआ, इवनिंग शिफ्ट जिसको बोलते हैं, सबसे आसान वाली शिफ्ट इसको बोला जाता है ना, बोला ही जाता है कि थोड़ा सा लेवल ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर एकदम से मेरिट उल्ट पुल्ट हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो आपका इसमें जो इन्होंने एग्जाम दिया उनके फिर क्वेश्चन भी गलत ज़्यादा होते हैं, जितना आसान पेपर होता है क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे जनरल वालों के अगर आपके 102 क्वेश्चन प्लस सही हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और लड़कियों में 100+ है तो आपको भी तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी की बात करूँ तो 98+ अगर आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर लड़कियों की 96+ है तो एससी की बात करूँ तो लड़कों की 95+, और यहाँ पे लड़कियों की 93+, और एसटी की 92+, और यहाँ पे गर्ल की 90+। अगर इनमें भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब देखो अब की बार क्या हुआ, नए जिले बने और नए जिलों के अंदर पोस्टें भी ठीक थी, और पोस्टर ठीक होने के कारण क्या है कैंडिडेट ने वहाँ पे काफ़ी मतलब मात्रा में फॉर्म भरा और इसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया। अब यहाँ पे अगर आप में से कोई साथी महिला बटालियन में है ना फॉर्म लगाया है किसी भी महिला बटालियन में, तो अगर आपके 90 से 92 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप आरएसी में फॉर्म भरा था तो आपके 97 से अगर 100 क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसको भी यहाँ फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है। अगर अभी तक भी आपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो मेरी मानिए आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि जब आपके पास डेट आ जाएगी आपके फिजिकल के लिए और तुम फिर वहाँ पे है ना कि मुंह तकाओ कि भैया अब हमारा आ गया नंबर, लेकिन आपका फिजिकल की तैयारी नहीं होगी। अब आप सोचेंगे सर कितना टाइम दिया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आपका फिजिकल का कॉल देखिए हमेशा आपको ना लगभग ऐसा मान के चलिए फरवरी के अंदर आपका फिजिकल होगा, फरवरी से मार्च के अंदर आपका फिजिकल होना चाहिए जैसी संभावना है, ठीक है ना। फरवरी से मार्च 2026 के अंदर आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाना चाहिए, मेरा मानना है ये। अगर फरवरी से मार्च तक अगर फिजिकल स्टार्ट होगा सर तो फिर एग्जाम का जो यहाँ पे अगर देखें फिजिकल के लिए जो आपको रिजल्ट आने वाला है वो अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो अभी कुछ साथी कह रहे थे सर 14 को आएगा वगैरह आएगा, ये सब कुछ अफवाह थी। और यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है ना आपके पहली बात तो ये कि दीपावली के बाद आएगा, बिल्कुल सर दीपावली तक किसी को समय नहीं है और यहाँ पे दीपावली के बाद आएगा। अब दीपावली के बाद तो सर कितना दीपावली के बाद, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई अक्टूबर के एंड में और नवंबर के स्टार्टिंग में, ठीक है, नवंबर के स्टार्टिंग के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे नवंबर स्टार्टिंग में भी अगर आपका ये रिजल्ट आ जाता है तो आपके पास नवंबर लास्ट तक 1 महीना, दिसंबर और जनवरी 3 महीने फिर भी मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे संभावना जो बन रही है, जो सूचनाएं जो मिल रही है कि वो फरवरी से मार्च तक आपका फिजिकल करवाने की संभावना है, ठीक है। फिजिकल आपका मेरे हिसाब से फरवरी के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है साथियों। तो अभी जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और मैं यहाँ पे आपको एक नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और अभी इसी के साथ जुड़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।